बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मा, हम और आप श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों और उनके वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा वर्तमान समय में जो प्रत्येक मानव जीवन के सामने एक अद्भुत समस्या खड़ी हुई है, प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाए, इम्यूनिटी लेवल को कैसे बढ़ाए और नकारात्मक विचारों से, भय के वातावरण से मुक्त होकर अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बढ़ाए, इसी विषय पर चिंतन मनन कर रहे हैं। और आप टीवी में भी, न्यूज़ में भी, अखबारों में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग टिप्स भी दे रहे हैं कि यह खाने से, यह पीने से आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगी। श्री रामचरितमानस का जो मूल विचारधारा है कि हमारे भीतर जो आत्मा की प्राण शक्ति है, अगर वह मल से दब जाएगी, अम्ल से दब जाएगी, तो हम बाहर से कितना भी कुछ दे दें, चाहे कोई काढ़ा दे दें, गिलोय दे दें, कुछ भी दे दें, लेकिन जब तक हमारी प्राण शक्ति, हमारी जीवनी शक्ति इस मल और अम्ल से मुक्त नहीं होगी, तब तक हमारी इम्यूनिटी लेवल जागृत नहीं होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी नहीं। और प्राण शक्ति हमारे अज्ञानता के कारण, हमारे जानने की गलती के कारण, मानने की कमी के कारण आज मल और अम्ल के विकार से दब गई है। और जिन साधकों ने पूज्य योगी जी की इस अनूठी खोज, भोजन शरीर निर्माण और टूट फूट की मरम्मत का तत्व है, काम करने की शक्ति भोजन से नहीं मिलती, अर्थात भोजन शक्ति दाता नहीं है। पूज्य योगी जी ने बहुत खोज किया है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं और अपने ऊपर प्रयोग किया। अपने ऊपर के साथ साथ MBBS डॉक्टर, एक सबसे पहले डॉक्टर मिले डॉक्टर गुरहरक सिंह जी, उन्होंने, वो बलिया के डॉक्टर थे, MBBS, और उनके 2 बच्चे दोनों डॉक्टर। सबसे पहला उनके यहाँ एक्सपेरिमेंट किया और उनको दिखा दिया कि भोजन में वजन है, शक्ति का संबंध नहीं है। शक्ति का संबंध आत्मा की प्राण शक्ति से है। और उन्होंने किताब लिखी डिवाइन क्योर। ये योगी जी ने एक MBBS मेडिकल साइंस के माइंड को चेंज किया। दूसरा, एक फिर MBBS डॉक्टर उनके संपर्क में आए, वो भी बलिया से ही थे, लेकिन उनकी मुलाकात हल्द्वानी में हुई थी। डॉक्टर CD सिंह, डॉक्टर चंद्रदीप सिंह, बनारस में उनका आवास है, अब तो उनका शरीर नहीं है। और जब बनारस में गोष्ठी थी नवरात्र की रजनी दीदी के यहाँ, तो हम लोग सारे साधकों के साथ डॉक्टर CD सिंह से मिलने भी गए थे। चूँकि हमारे पिताजी के अच्छे मित्र, तो वो मुझे भी बहुत स्नेह प्रेम करते थे, उनका बहुत आशीर्वाद मिला। उन्होंने भी योगी जी से जब उनकी मुलाकात हुई, जब योगी जी ने कहा भोजन शरीर निर्माण का तत्व है, शक्ति दाता नहीं, तो वो तो ठाकुर आदमी थे, योगी जी से लड़ गए। कैसे बोल रहे हैं साहब, अरे हमने MBBS पढ़ी है, डॉक्टरी पढ़ी है, खाक नहीं छानी है, और आप बिना डॉक्टरी पढ़े, किताब पढ़े कर रहे हैं भोजन में शक्ति का संबंध नहीं है। योगी जी ने कहा धैर्य रखो,
जोश से नहीं, होश में सोचना पड़ेगा। और हल्द्वानी के बाद योगी जी का प्रोग्राम नैनीताल में, उन्होंने कहा भाई मेरा प्रोग्राम नैनीताल में है, मैं तो जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है, अगर जिज्ञासा है तो यू कैन कम इन नैनीताल, दिस इज़ माई एड्रेस, बट यू कैन कम एट 4 o'clock मॉर्निंग, 4 बजे का समय दिया। गुरु योगी जी चेक कर रहे थे कि कितनी जिज्ञासा है, कितनी रिसेप्टिविटी है, कितनी ग्रहणशीलता है, और वो 3:45 बजे उस एड्रेस पर नैनीताल पहुंच गए। बोलिए, भोर में पौने कितने बजे हल्द्वानी से निकले होंगे, उनको रात भर नींद नहीं आई। डॉक्टर सीडी सिंह कहते मुझे रात भर नींद नहीं आई, और मैं जगता रहा और इंतज़ार कर रहा घड़ी कब 3 बजाए मैं निकलूं, और 3:45 पर पहुंच गए, और ठीक 4 बजे उन्हें कुंडी खटकाई, योगी जी के पास आए। योगी जी ने बहुत धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक उनकी सारी शंकाओं का समाधान किया, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो हमारे मानस साधना मंडल की जान है, प्राण है, जीवनी शक्ति कैसे जगाएं। सोचिए, हमारे योगी जी ने ये, और तीसरे जो डॉक्टर, वर्ल्ड क्लास के डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट, मेरठ मेडिकल कॉलेज के HOD ऑफ मेडिसिन एंड रीडर डॉक्टर SSL श्रीवास्तव, जिसका मैंने कल आपको जिक्र भी किया था, वो पूज्य योगी जी के एक सदशिष्य, जिन्होंने पूज्य योगी जी के मिशन को, योगी जी की विचारधारा को, योगी जी के साहित्य को एक नया आयाम दिया, नया रूप दिया, और विदेशों तक उनकी बात को पहुंचाने का अथक प्रयास किया। उनके सगे साधु थे डॉक्टर SSL श्रीवास्तव, और पूज्य अखिलेश जी और पूज्य योगी जी की प्रेरणा से मैंने आपको निवेदन भी किया था कि प्रेरणा से डॉक्टर SSL श्रीवास्तव ने, जब इंद्रेश भैया का ऑपरेशन का प्रोजेक्ट हुआ था, तो उस प्रोजेक्ट में इंद्रेश भैया ने योगी जी के आदेश से अपने को प्रयोग करने के लिए एक्सपेरिमेंट ले समर्पित कर दिया था, योगी जी के आदेश पर। पूज्य इंद्रेश भैया की निष्ठा, योगी जी में अटूट निष्ठा, और योगी जी की कृपा से, आत्मा की प्राण शक्ति से, उनका एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट था, पैर का मेजर ऑपरेशन होना था, और उन्होंने साल भर पहले से अनाज छोड़ दिया था, और केवल सूप और जूस पे आ गए। ऑपरेशन के 3 महीने पहले केवल लिक्विड डाइट, शरीर एकदम कंचन काया हो गई, और उसके बाद ऑपरेशन हुआ। और मैंने आपसे बताया था कि ऑपरेशन में जितनी दवाइयाँ, जितने टैबलेट, जितने इंजेक्शन दी गई, वो सारे के सारे उन्होंने झोले में रखा, और जब इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, घर आए, और क्योंकि डॉक्टर SSL श्रीवास्तव उनके बड़े भाई अखिलेश जी थे, उनके सगे साधु थे, तो ये पहुँचे, कहें भाई साहब देखिए। तो उन्होंने कहा, इंद्रेश तुम कहते थे, योगी जी कहते हैं दवा में स्वास्थ्य नहीं है, देखो तुम्हारे ऑपरेशन में तुमने दवाई खाई कि नहीं खाई। उनका लखनलाल शर्मा जरा वो थैला तो लाना, और वो थैला उनके सामने उनके टेबल पर पलट दिया गया, जो 6-7 किलो 8 किलो का थैला भर गया था, सारी दवाई, सारे इंजेक्शन, सारे टैबलेट टेबल पर, और कहा डॉक्टर साहब अपना पर्चा निकलवा लीजिए और सारी दवाइयाँ मिलवा लीजिए। मैंने OT में जाके, जो लोगों ने OT में जो हमको बेहोशी में जो दवा इंजेक्शन दिया होगा, बाकी कोई दवा हमने नहीं खाई, और ड्रेसिंग खटाखट होती चली गई, ड्रेसिंग होती गई, और घाव भी भरता गया, जबकि बड़ा मेजर ऑपरेशन। और इस प्रयोग के बाद डॉक्टर SSL श्रीवास्तव का दिमाग घूम गया, कुछ तो है। और इंद्रेश भैया की इस सेक्रीफाइस का परिणाम है कि डॉक्टर SSL श्रीवास्तव ने मेरठ आश्रम में, जो ISS मेरठ आश्रम में, वहाँ पर नवरात्र के शिविर में 300 लोगों के बीच में जो साधक थे, प्रत्येक एज ग्रुप के, जिसमें महिलाएं और पुरुष, उन सब का बाकायदे मेडिकल रिपोर्ट, अपनी पूरी टीम लगाई, 8 डॉक्टरों की पूरी रिपोर्ट ली, और उन्होंने लिखा, उस रिपोर्ट का जो उन्होंने लिखा, मिथ्स ऑफ मेडिकल साइंस, ये कैलोरी सिद्धांत मिथ्स है, ये झूठा है, भ्रम है, गलत है।
और उनके ऊपर जो वर्ल्ड के डॉक्टर है, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट, फॉरेन की बहुत सारी डिग्रियां, बड़े क्वालिफाइड एक पर्सनालिटी, लोगों का दबाव आया। कहें देखो जो मैंने मेडिकल साइंस में पढ़ा था, मेरी आंख के सामने एक एक्सपेरिमेंट ने, एक प्रयोग ने मुझे झकझोर दिया है। और योगी जी ने श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों और वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा अपने जीवन में, अपने साधकों के जीवन में जो एक्सपेरिमेंट किया है कि फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ वाइटल पावर, और यह केवल बिल्डिंग मटेरियल मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का तत्व है, पूरे मेडिकल साइंस को झकझोर के रख दिया है, हिला दिया है। और दुर्भाग्य, उद्देश्य था कि हम इसको वर्ल्ड लेवल पर इस खोज को इस्टेब्लिश करेंगे, डॉक्टरों की टीम बुलाएंगे, मशीन लाएंगे, लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर था। और पूज्य अखिलेश भैया असमय केवल 5 साल के बीच में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। इस मिशन के लिए उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। मैं तो ये कहूँगा प्राणोत्सर्ग। योगी जी के मिशन को अगर किसी ने आगे बढ़ाया है तो पूज्य अखिलेश जी ने बढ़ाया। और हम तो पूज्य अखिलेश जी के चरण की धोवन भी नहीं है, उनकी चरण की धूली बराबर भी नहीं है। हम उनके चरणों में नमन करते हुए बस योगी जी का एक वाक्य कि 1000 बुझे चिराग, एक चिराग जलाने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन एक टिमटिमाता हुआ चिराग 1000 चिराग जलाने की क्षमता रखता है। योगी जी का यह वाक्य मेरे अंदर बैठ गया और मैंने अपना जीवन योगी जी के चरणों में समर्पित किया। उसके बाद योगी जी की अहेतुकी कृपा, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की कृपा और पूज्य वशिष्ठ नारायण बाबू जी की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, उनकी हिम्मत, पूज्य गणेशी लाल गोयल जो दिल्ली से हैं, उनका भी हिम्मत, उनका हमारे प्रति सहयोग, स्नेह, प्रेम, आप सब स्नेहियों, साधकों, प्रेमियों का 2001 से लेकर आज तक जो स्नेह निरंतर शाश्वत मिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वही हमारी पूंजी है। और श्री रामचरितमानस में जो योगी जी ने खोजा है, उसमें सबसे बड़ी जो खोज है वह खोज है भोजन शरीर निर्माण का तत्व है, शक्ति दाता नहीं। आज इसी भ्रम ने सारे मानव को रोगी बना दिया है। ये कैलोरी के सिद्धांत ने सारे लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी बैठा दी, भोजन से ताकत मिलती है, श्रम से पहले हमको ताकत चाहिए जो भोजन से मिलेगी। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, पूज्य योगी जी की यह अनूठी खोज हमारे जीवन का लक्ष्य है। आखिरी सांस तक इस विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का अथक प्रयास करूँगा। और यह कोरोना काल ने तो हमें वह ऊर्जा दी है, वह प्रेरणा दी है कि हम और आप घर में बैठकर बिना कहीं आए, बिना कहीं गए, बिना किसी खर्च के, बिना किसी परेशानी के, हम घर में बैठकर आज जो टेक्नोलॉजी है, जो सोशल मीडिया की, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जो वैज्ञानिकों का जो खोज है, वो हमारे इस मिशन के लिए वरद हस्त बन गया है। हम आप घर में बैठकर 2 घंटे आपस में चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और इस संवाद का उद्देश्य है हम अपनी जीवनी शक्ति कैसे जगाएं, प्राण शक्ति कैसे जगाएं। जो प्राण शक्ति हमारी मल से, अम्ल से ढक गई है, जिस अज्ञानता के कारण, उस अज्ञानता को दूर करें। यह कोई सत्संग का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, यह एजुकेशनल प्रोग्राम है। हम आपको एजुकेट कर रहे हैं कि आप अपने शरीर के बारे में जानें, अपने आहार के बारे में जानें, अपनी आत्मा की जो दिव्य शक्तियां हमारे भीतर मौजूद हैं, प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति, उसको भी जानें, उसको भी तो देखें, उसकी ओर भी चलें। और हमारे जीवन का आधार ही आत्मा है। अगर आत्मा नहीं शरीर में तो हमारा कोई वजूद नहीं है, और अगर आत्मा है तो आत्मा की मौलिक शक्तियाँ भी हमारे भीतर हैं, और वो मौलिक शक्तियाँ हमारे परमात्मा से आ रही हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। इसको सभी लोग मानते हैं, परमात्मा का अंश आत्मा है, इसमें कोई डिनाई नहीं करता।
आत्मा का स्वरूप भी सब एक मानते हैं, सत चित आनंद, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, यह भी कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन प्रकट कैसे होगा, इसकी टेक्नोलॉजी, इसका आर्ट, इसका कोई तरीका कोई नहीं बता रहा है। भगवान तो सच्चिदानंद है, ये सब कर रहे हैं। भगवान ही सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सर्वहितैषी है, और वो हमारे भीतर है। लेकिन प्रकट कैसे होगा ये कोई नहीं बता रहा है। और जिसको अपने शरीर में प्राण शक्ति का प्रागट्य नहीं होगा, प्राण शक्ति का प्रागट्य ही हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने का पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। जब तक हमारा मन, अभी हमारे आदरणीय कृष्णानंद जी ने कहा, ये मन जब तक दम से नियंत्रित नहीं होगा, जब तक मन इंद्रियों का गुलाम बना रहेगा, तब तक हमारी साधना की शुरुआत नहीं होगी। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तो हमारा मन ही हमारे बंधन का कारण है, और हमारा मन ही हमारे मुक्ति का कारण है। तो हम मन को कैसे नियंत्रित करें? दम माने इंद्रियां जो अभी मन को अपने वश में करी हैं, कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो कौन सी प्रविधि है, वो कौन सी वैज्ञानिक विधि है जिससे हमारी इंद्रियां के चंगुल से हमारा मन मुक्त हो जाए। तो उसकी पहली सीढ़ी है आहार परिवर्तन। प्राण शक्ति को जगाइए। आत्मा की प्राण शक्ति ही हमारी पहली मौलिक मांग, स्वार्थ और शक्ति का मूल स्रोत है, अखंड भंडार है, अक्षय भंडार है। और हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। हमारे भीतर है, वो सत्ता हमारे भीतर है, और वो उसको प्रकट करना है तो प्रकट नहीं हो रही है, वो मल से दब गई है, अम्ल से दब गई है। उसके लिए हमारे योगी जी ने जो खोज की है, भैया, सबसे पहले आकाश तत्व। मैंने कल आपको आकाश तत्व के बारे में हल्का सा निवेदन किया था, आज मैं चर्चा करूंगा आकाश तत्व पर।